हुए थे। चीफ गेस्ट आलोक जी काशीवाल जी है, के रवि दादा जी है इंडिया लिंक के, और जो भी इनकी संकल्पना है आने वाले समय में कि जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको दृष्टि कैसे दिलाई जाए, इसके जो पैकेज है हिंदुस्तान के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, जो फॉरेन कंट्रीज में भी कर रहे, जैसे कि थावरचंद गहलोत जी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे, तो 2014 से 19 तक उन्होंने ये कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इसी के साथ में कोरियन गवर्नमेंट ने उनको, जो लड़कों को सुनाई देता नहीं और बोल नहीं सकते, ऐसे 500 लोगों का सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त हम लोग उनके साथ थे जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर। तो ऐसा ही जो संकल्प के रवि दादा ने और अपन लोगों ने किया है, वैसा ये ब्लाइंड लोगों को दृष्टि कैसी लाई जाए, क्या क्या इनको योगदान दिया जाए सरकार की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके लिए हम लोग सब योगदान देने की प्रयत्न रखेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। रतन टाटा जी को, जिनका समावेश भारत के हर वर्ग में, हर दिशा में उनका योगदान रहा है। टाटा ग्रुप हर दिशा में भारत के साथ रहा है और आज भारत जिस स्तर पे पहुंचा है उसके पीछे रतन टाटा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज उनके जन्म दिन पर मुझे इतना हर्ष हो रहा है और मैं बहुत आभारी हूँ इंडिया मीडिया, रवि जी और बहुत बहुत माननीय गणमान्य व्यक्ति मेरे समक्ष है यहाँ पर, तो सबका आभार प्रकट करते हुए मुझे इतना आनंद हो रहा है कि एक दिशा, समाज का जो एक पहलू था जो हमारे इस इवेंट का मुख्य मुद्दा है, वो ब्लाइंड, जो अंध ग्रस्त और जिनकी दृष्टिहीन हो गई है और जो किसी बीमारी के वजह से, या उन सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे न सिर्फ उनको लाभ मिलेगा आगे जाकर, बल्कि इस दिशा में सामाजिक कल्याण एक नए लेवल पर पहुंचेगा, इसका स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम को। और ये बहुत बहुत अच्छी पहल है। मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे याद किया गया इस इवेंट के लिए, और वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। तुमचा दिन शुभ राहील. मला मराठी शिकायचा प्रयत्न करणार ते मी शिकतो. माझा एक एम्बिशन आहे की माझी एक फिल्म मराठी करायची आहे. माझ्या फिल्म मध्ये तुम्हाला रोल नाही द्या. माझ्या बरेच पिक्चर येतात, मराठी फिल्म करू आपण. थैंक यू. और जरा जय हिंद. और इस दिन जो भी आप यहाँ पर आए हो, वो दिखाता है कि आप लोग कितने सजग हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी ड्यूटीज और अपने फर्ज के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचं पण मी भाषण इंटरप्रिट केलं होतं. मंगल प्रभात रोडा मंत्री जे आहेत ते बच्चू कडू आहेत, त्यांचं आमचं दिव्यांग मंत्रालय झालं होतं त्यावेळेला. मी 33 वर्ष डेफ मुलांना शिकवते, कर्णबधिर मुलं, बहिणी मुलं आपण त्यांना म्हणतो ते. आणि आज मला खूप आनंद होतोय. माझे सुरेश भाऊ, मी त्यांना भाऊच मानते, आठवले सर, आमचे के रवी सर, तुमच्यामुळे मला हे नवीन मित्रमैत्रिणी मिळालेत आज. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतोय की आता 2 दिवसांपूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री याची मी महाराष्ट्राची प्रेसिडेंट झालेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही दिव्यांग मुलांसाठी फक्त रोजगार तयार करणार आहोत. त्याच्यामुळे आज मला हे आता सुरेश भाऊ म्हणाले तसं की यांच्याकडे कला कौशल्य खूप आहे, तर आपल्याला त्याच्यासाठी खूप वाव मिळेल अशी मला आशा आहे. आणि मी अजूनही इकडे असं डिक्लेअर करू इच्छिते की या लोकांसाठी मी 10,000 रुपयाचं डोनेशन देणार. अरे क्या बात, ग्रेट ग्रेट. हाँ चालू है. हाँ, आप बोलते रहे. पहले जमाने में लोग टाटा बिरला बोलते थे, तो टाटा तो है, बिरला का समझी भी है. और मैं चाहता हूँ कि रतन टाटा की याद में कोई भी नया एयरपोर्ट बने तो एक नाम उनका भी दिया जाए. क्या बात. आप
प्रयास कीजिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो थैंक यू। ये इवेंट आप कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत आभार। और सर जी आपने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आप दृष्टि कैसे आएगी के लिए आप कोशिश करोगे, तो इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद चाहती हूँ। बट एक सजेशन भी देना चाहती हूँ आपको कि हमारे अंदर बहुत से टैलेंट, मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ, ब्लॉग राइटर हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। मेरे जैसे मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो जिनके अंदर फूट फूट के टैलेंट भरा है। जैसे आप उन आंखों की रोशनी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनके लिए आप इवेंट में या एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करें, ताकि हम सबके साथ मिलकर हमारे टैलेंट को शोकेस करके एक स्टेटस सोसाइटी में भी बना सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। So this is my small suggestion to all of you. जैसे आप लोग बचपन के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, सुषमा के नाम से बहुत कम ही लोग जानते हैं। सो ये चीजें, और मैं रतन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी, और छोटा सा है। सो ये चीजें हैं, तो आप लोग सुनिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो बार बार दिल आए, बार बार दिल आए, बार बार दिल आए, बार बार दिल आए, हजारों साल ये मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ओहो Happy birthday to you. त्यांना नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यांच्यातर्फे सगळ्यांचा सन्मान. साधा बाटली बाटली किती मी जे आज जे राहू दे त्यांनी राहू दे राहू दे जोड कॉपी हाँ बरोबर आहे. म्हणजे काही मुला मुलींची मधूनच सृष्टी केलेली आहे, तर त्यांना बरेच इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट का ये 2025वां साल हमारी मैनेजमेंट के लिए 26वां साल। जब हमारे देश में इवेंट नाम का शब्द प्रचलित नहीं था, उसके पहले से हम लोग इसको सामाजिक सोच को लेके पनपाने का प्रयास कर चुके थे। इवेंट का मूल अर्थ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चलता है कि पंचतारांकित 5 स्टार होटल होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग होते हैं, वहाँ खाया पिया जाता है, नाचा जाता है, शराब शबाब कबाब होता है। ज्यादातर बड़े पैमाने पे वही सोच होती है जिसमें से बड़ा पैसा कमाया जाता है, और इवेंट में बहुत पैसे मिलते हैं, नहीं ऐसा काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपके एक बगल में शाहरुख खान रहते हैं, दूसरे बगल में अमिताभ बच्चन रहते हैं, एक साइड में अमित शाह रहते हैं, दूसरे बगल में मोदी साहब रहते हैं। उनको भी जरूरत पड़ती है इवेंट मैनेजमेंट की। लेकिन मेरा शुरुआत से मानना है कि जिस घर में जिस तबके का जिस तरीके का बच्चा जन्मा है, वो जिस कम ज्यादा फैमिली में जन्मता है, मतलब गरीब अमीर में, वो बच्चे का उस तरीके का बर्थडे मनाया जाता है। और जिस घर में जिस तबके का जिस गरीबी अमीरी का इंसान मृत्यु हो जाता है, तो उस बंदे की मैयत के अंदर उस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का देहांत हो चुका था, तो अचानक एक शख्स को फोन आया कि वहां करोड़ों फूलों की जरूरत है, करोड़ों फूलों गुलाब के फूल जो होते हैं। अब एक बंदा कितना भी कोशिश करेगा तो करोड़ों फूलों एक हफ्ते में भी जमा नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो 100 बंदे इकट्ठा करेगा तो 1 करोड़ या 10 करोड़ फूल इकट्ठा कर सकता है। उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे थे तो वहां करोड़ों फूलों की जरूरत पड़ी उनके श्रद्धांजलि के दिन के वक्त, जैसे लता मंगेशकर जी थी। लेकिन एक आम घर का बंदा जब एक्सपायर होता है, गुजर जाता है, तो हम छोटे मोटे जो फूल होते हैं उनके श्रद्धांजलि उनको देते
वहां कम पैसे में उनका कार्य चल जाता है। पर इवेंट मैनेजमेंट आज की तारीख में दुनिया भर में इतना काम कर रहा है कि आप उस बारे में सोचते ही रह जाओगे बॉलीवुड के नाते। लेकिन हम लोग शुरुआत से लेके अब तक पिछले 26 साल में इवेंट मैनेजमेंट ही करते आए, और हमने जो जो सोशल काम किया है कमर्शियल भी, वो काम भले लैविश तरीके का था और है, पर हमने आम से आम आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को, जैसे हमारे घर में जिसको कई लोग बाई बोलते हैं, हम लोग ताई बोलते हैं, उनको बर्तन मांजने वाली ताई होती है, झाड़ू मारने वाली, हमने उसको भी हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन फ्री ऑफ चार्ज करवाकर उनके लिए 5 स्टार का खाना खिलाकर उनको खुशियां देने का प्रयास किया। इंडिया मेडलिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट एकमेव ऐसी हिंदुस्तान की कंपनी है जिसने आपको हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया फ्री ऑफ चार्ज, किसी का 1 रुपया ना देते। तो हमने सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं घुमा उनके लिए पंचतारांकित खाना, क्योंकि आम आदमी को, गरीब आदमी को 5 स्टार का खाना नहीं मिलता था। हमने तो आदिवासियों को मुंबई में लाया, 222 लोगों को वैलेंटाइन डे के दिन उनको आई लव यू बोलना सिखाया। वैलेंटाइन डे के दिन उनको हेलीकॉप्टर में बिठाया, उनको ड्रेस पहनाया, आदिवासी दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया। और आदिवासी लोगों को आदिवासी खाना मिलता है जंगली, हमने शहरी खाना उनको खिलाया, 1 रुपया किसी का ना दे। मेरी टीम में आदरणीय प्रीतम कुमार आठवले साहब, मेरे रिश्तेदार है रवि पटकुरे जी, मेरी सारी टीम अभी पीछे खड़ी थी, रॉकी फर्नांडिस है, हमारे साथ सूरज जुड़ा हुआ है, काफी लोग हैं जो लोग मेरे से ज्यादा काम करते हैं। मैं खाली आदेश देने का काम करता हूँ, खाने का काम करता हूँ, ये मुझसे ज्यादा काम करते हैं। इसलिए मैं मेरे लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी इवेंट आप करें उसमें सामाजिक सोच होनी चाहिए। तो रतन टाटा जी जो है मेरे पर्सनल रिलेशंस में थे, मेरे अच्छे संबंध थे। मैंने एक दिन एक मुलाकात में उनसे कहा कि सर मैं क्यों ना आपका बर्थडे मनाऊं। उन्होंने कहा भाई ये सब हम लोग नहीं करते, शोशा वगैरह वगैरह। मैंने कहा शो का क्या मतलब है, आप हमारे देश के अन्नदाता है, जहाँ देश को कमी गिरती है वहां आप खड़े हो जाते हैं, वो काम हम भी करते हैं, पर हमारी औकात आपके नाखून के बराबर नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी खुद का जब बर्थडे होता तो मेरे हजारों लोग मेरा बर्थडे मनाते, मैं देश में रहूं या विदेश में रहूं, गली कुछ में मेरे बर्थडे मनाते, मुझे फोन आते उस 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, कहाँ बर्थडे मन रहा है। तो आदरणीय रतन टाटा जी का बर्थडे जब हम मनाएंगे तो देश नहीं दुनिया हिल जाएगी। तो हमने दुनिया हिला भी दी। उस हिलाने का एक दूसरा मैं उदाहरण जानबूझकर आपके सामने रखता हूँ, सबके सामने, आप शायद हमें मार्गदर्शन भी करें, कि मैं हमेशा ऊंचा सोचता हूँ। भले मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, पर बुरा मत मानना, मैं ताज खरीदने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं ताज खरीदने की हिम्मत रखता हूँ। अब कैसी रखता हूँ मुझे पता है, मेरे पास कुछ तो भी होगा जब मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ। तो रतन टाटा जी का ये जो आज का पहला जयंती उत्सव है, हमने दुनिया को समझाने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर उनका पोस्टर लगाने का प्रयास किया, वहां से हम दुनिया को मानवंदना देने का प्रयास किया। हमारे प्रयासों को कुछ प्रतिशत सपोर्ट मिलेगा, वो मामूली बात नहीं होती, बहुत कॉस्टली चीज होती है, पर उनकी परमिशन से बहुत बड़ी बात होती है। आखिर में वो लोग हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। शायद आने वाला साल या जो हमारा आज का कार्यक्रम था बड़े पैमाने का, जो अगले महीने में पानी के अंदर, समुद्र के अंदर होगा, उसका टाइटल मैं अभी बता के रखता हूँ, रतन टाटा की जयंती के कश्ती में, रतन टाटा के जयंती के कश्ती में लहरों की मस्ती में। ये शीर्षक के जरिए हम वो इवेंट कर रहे हैं, वो पानी के अंदर होगा। और मेरे ख्याल से अगर आप सब लोग मेरे साथ देते हो तो 28 जनवरी को वो इवेंट करेंगे। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी मेरी टीम से सलाह मसला करेंगे हम लोग। 28 जनवरी को इवेंट, पिछले साल भी ऐसे हुआ कि हम लोग का यही दिन था, रतन टाटा की बर्थडे की हमने तैयारी की थी और उनका अचानक इंतकाल हो गया। और बैड लकीली मैं मुंबई में था भी नहीं उस वक्त, इंडिया में नहीं था। फिर भी वही दिन अभी फिर आ सकता है, तो हम 28 जनवरी को यही इवेंट बड़े पैमाने पे जो हमने सोच रखा है
वो पानी में करेंगे और शायद बुर्ज खलीफा के ऊपर रतन टाटा जी को बैनर आप सबको नहीं सारी दुनिया को नजर आएगा। क्योंकि मैं ऊंचे आदमी के बारे में ऊंची सोच रखता हूँ, पर मेरे अकेले का एक काम नहीं, हर आदमी को एक कदम उठाना पड़ता है, 10 कदम उसके साथ आते हैं। और मेरे साथ तो सारी दुनिया भर के कदम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है। तो ये ऐसी कई चीजें हमने 26 साल में समाज सेवा की भांति बन पाई। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली औरतें के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन कुछ औरतें हमारे ऐसी थी जिसकी किसी के साथ विवाह हो गया, बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, काफी टैलेंटेड थी, पर पति ऐसा मिला कि 4 बच्चे निकाला और निकल गया। पति ऐसा मिला, 4 बच्चे निकाला और निकल गया। उसको मार मार के, शराब पी के उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करके आदमी चला गया। पर उस बेचारी औरत ने 4 बच्चों को, किसी को डॉक्टर बनाया,